ये बात आपने भी कई बार महसूस की होगी। आप अपने सपनों की जिंदगी की कल्पना करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदलता। रोज आप कहते हैं, मेरी जिंदगी बदलनी चाहिए, मुझे दौलत चाहिए, प्यार चाहिए, आजादी चाहिए। लेकिन फिर भी भीतर कुछ ऐसा है जो आपको पीछे खींचता है। आप उसी पुराने चक्र में फंसे रहते हैं और समझ नहीं आता क्यों। क्योंकि ब्रह्मांड आपकी चाहत नहीं सुनता, वो आपकी ऊर्जा को पढ़ता है। वो आपके विचारों को नहीं, बल्कि आपकी असली पहचान को प्रतिबिंबित करता है। इसलिए सवाल ये नहीं कि मैं क्या चाहता हूं, असली सवाल है, क्या मैं उस ऊर्जा में जी रहा हूं जिसकी मैं मांग कर रहा हूं? आप वही पाएंगे जो आप भीतर से बन चुके हैं। ये कोई आम सलाह नहीं है कि आंखें बंद करो और कल्पना करो, चमत्कार हो जाएगा। नहीं, ये तो एक गहरी यात्रा की शुरुआत है। एक ऐसा रास्ता जहां आत्मा और विज्ञान एक हो जाते हैं, जहां प्राचीन ज्ञान और क्वांटम फिजिक्स एक दूसरे को गले लगाते हैं, जहां आप समझते हैं कि आप केवल एक इंसान नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय क्षेत्र का केंद्र है। जो दुनिया आप बाहर देख रहे हैं, वो आपके भीतर की ऊर्जा का ही प्रतिबिंब है। हम सोचते हैं कि अगर दिन में 10 बार कुछ कल्पना करेंगे तो सब बदल जाएगा, लेकिन कुछ नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड आपके विचारों का नहीं, आपके कंपन का जवाब देता है। आपकी सांसों, आपके हाव भाव, आपके डर और आपके विश्वास का, ये सारी चीजें मिलकर एक अदृश्य तरंग बनाती है, और वही तरंग ब्रह्मांड को संकेत देती है कि आप कौन हैं और कैसी दुनिया के साथ आप जुड़े हुए हैं। और यही हम चुप हो जाते हैं। हम कहते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, मुझे प्यार चाहिए, मुझे आजादी चाहिए। लेकिन हमारे शरीर और भावनाएं चिल्ला रही होती हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। यही असंतुलन, यही असंगति ब्रह्मांड को भ्रमित करती है। जब आपका संकेत साफ नहीं होता तो परिणाम भी अस्पष्ट होता है। इस संदेश में हम जानेंगे आपके ऊर्जा तरंगों के पीछे का असली विज्ञान, आपकी चेतना और अवचेतन मन कैसे मिलकर आपकी नियति बनाते हैं, और क्यों आपकी पहचान आपकी चाहतों से ज्यादा ताकतवर होती है। ये कोई नई बात नहीं है। ये सच्चाई तो मिस्र के पिरामिडों में लिखी थी, वैदिक ग्रंथों में थी और हेरमेटिक शिक्षाओं में भी। अगर आप अब तक सिर्फ सोचते रहे हैं तो अब समय है याद करने का। आपको कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है, बस उस ज्ञान को याद करना है जो आपके भीतर पहले से मौजूद है। आप सीमित प्राणी नहीं हैं, आप ब्रह्मांड को दिशा देने वाला संकेत है। बाहरी दुनिया आपके विचारों पर प्रतिक्रिया नहीं करती, वो आपके भीतर की स्थिति को दर्शाती है। सोचिए, अगर आप आईने के सामने खड़े होकर नाराजगी से देखेंगे और चाहेंगे कि वो मुस्कुराए, क्या वो मुस्कुराएगा? नहीं, आईना वही दिखाएगा जो आप दिखा रहे हैं। दुनिया भी ठीक वैसी ही है। ये आपके विचारों की नहीं, आपकी अनुभूति की कहानी है। हर दिन आपका शरीर, आपके विचार, आपकी भावनाएं, ये सब बाहर एक तरंग की तरह फैल रहे हैं, और वही तरंग आपका सच्चा संदेश है। वही आपकी कमांड है ब्रह्मांड के लिए। हम कहते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, मुझे सच्चा प्यार चाहिए, मुझे शांति चाहिए। लेकिन अगर हम डर, कमी और असुरक्षा में जी रहे हैं तो वही तरंगे हम भेज रहे हैं, और ब्रह्मांड उसी के अनुसार जवाब देता है। और भी कमी और इंतजार और उलझने, आपके विचार, आपकी सांसें, आपकी चाल, आपकी आवाज का लहजा, ये सब एक ऊर्जा संकेत बनाते हैं, और यही संकेत ब्रह्मांड पढ़ता है। यही तय करता है कि आपको कैसा अनुभव मिलेगा। तो अगर आप वाकई बदलाव चाहते हैं तो खुद से पूछिए, मैं इस पल क्या महसूस कर रहा हूं? क्या आपकी ऊर्जा उस जीवन के अनुरूप है जिसे आप जीना चाहते हैं? क्योंकि जब तक आप उस बदलाव को भीतर से जीना शुरू नहीं करेंगे, बाहर कुछ भी नहीं बदलेगा। दुनिया कुछ अलग नहीं है, वो बस आपका प्रतिबिंब है, साफ या धुंधला। अगर आप चाहते हैं कि आईना मुस्कुराए तो पहले आपको मुस्कुराना होगा। दुनिया बार बार कहती है, कल्पना करो कि वो चीज पहले से ही तुम्हारी है,
आंखें बंद करो, उस जीवन को अपने मन में देखो, रोज उस छवि को दोहराओ। लेकिन सच्चाई ये है, सिर्फ कल्पना करना काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर की आवाज कहती है ये तो बस एक ख्वाहिश है, और ब्रह्मांड उस कमी की तरंग को पकड़ लेता है। यही वो जगह है जहां कल्पना बहुतों को धोखा देती है। लोग सोचते हैं कल्पना काफी है, लेकिन आपका चेतन मन एक बात सोच रहा होता है और आपका अवचेतन मन कुछ और महसूस कर रहा होता है। यही है असंगति, और यही वजह है कि कल्पनाएं अक्सर असर नहीं करती। अब कल्पना को वास्तविकता में बदलने का उपाय क्या है? समाधान है, कल्पना को एम्बॉडीमेंट में बदलो। इसका मतलब है सिर्फ वो जीवन देखो मत जो तुम चाहते हो, बल्कि उस ऊर्जा में जीना शुरू करो। खुद से पूछो, अगर वो जीवन पहले से ही मेरा होता तो मैं कैसे चलता, कैसे बोलता, कैसा महसूस करता? और फिर वैसा ही जीना शुरू करो। भले ही छोटे कदमों में अपनी चाल में आत्मविश्वास जोड़ो, अपनी भाषा में संपूर्णता लाओ, अपने ऊर्जा क्षेत्र में ये एहसास लाओ कि सब कुछ पहले से ही पूरा हो चुका है। जब आपकी कल्पना एक विचार नहीं बल्कि आपकी तरंग बन जाती है, तभी वो सच बनना शुरू करती है। क्योंकि आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको वही मिलता है जो आप मानते हैं कि आप हैं। यहीं से असली रुकावट पैदा होती है। दुनिया कहती है और मेहनत करो, पॉजिटिव सोचो, कदम उठाओ। लेकिन अगर आपके भीतर की छवि यानी आपकी सेल्फ इमेज अब भी वही पुरानी है, तो बाहर कुछ भी स्थायी नहीं रहेगा। खुद से ईमानदारी से पूछो, क्या मैं सचमुच वैसा ही महसूस करता हूं जैसा मैं बनने की कोशिश कर रहा हूं, या अब भी पुराना मैं ही हूं? क्योंकि अगर आपके भीतर कहीं ये यकीन बैठा है कि मुझे तो बस इतना ही मिल सकता है, मेरी किस्मत में यही है, मैं कभी सफल नहीं हो पाया, तो फिर चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, आपकी ऊर्जा का संकेत यही रहेगा, मैं अब भी वही पुराना हूं। यही है सेल्फ इमेज का जेल, एक अदृश्य पिंजरा जो आपने खुद बनाया है, बचपन, समाज और दोहराए गए विश्वासों से। अब सवाल है, क्या हम उस पिंजरे से बाहर निकल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल निकल सकते हैं, लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं, अभ्यास से। जब आप अपने भविष्य के रूप से जीना शुरू करते हैं, तब मन विरोध करता है। सिस्टम कहता है ये नया है, ये असुरक्षित है। लेकिन वही डर, वही है दरवाजा, वही है उस आप का प्रवेश द्वार जो आप हमेशा बनना चाहते थे। आत्मविश्वास कोई भावना नहीं है, आत्मविश्वास एक अभ्यास है। हर बार जब आप बोलते हैं, चलते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं अपने नए रूप से, आप अपने अंदर का प्रोग्राम फिर से लिख रहे होते हैं। और जब ये अभ्यास आपकी लय बन जाता है, तो एक दिन आपकी आत्मछवि बदल जाती है और फिर दुनिया खुद ब खुद बदलने लगती है। जरा रुकिए, एक सांस लीजिए, अपने भीतर झांकिए, सच सच बताइए, इतने समय से आप अंदर क्या महसूस कर रहे थे? क्या आपने कभी गौर किया कि आपकी रोज की आदतें, आपकी आवाज का लहजा, आपकी चाल, आपकी भावनाएं, ये सब क्या दर्शा रही है? क्या ये आपके भविष्य के स्वरूप से मेल खाती है, या फिर ये अब भी उस पुराने आप की गूंज है जो कुछ पाना चाहता है लेकिन यकीन नहीं करता कि वो पहले से उसका है? खुद से पूछिए, मैं हर रोज किस कंपन पर जी रहा हूं? क्या मैं अब भी संघर्ष, संदेह और बेचैनी की तरंगे भेज रहा हूं, या मैंने शांति, संपूर्णता और शक्ति की ऊर्जा को चुन लिया है? याद रखिए, हर भावना और हर प्रतिक्रिया ब्रह्मांड के लिए एक संदेश है। तो आप असल में क्या संदेश भेज रहे हैं? अगर आज आपको एक नया संकेत भेजने का मौका मिले, सिर्फ एक, तो आप कौन सा भेजेंगे? शांति, आत्मविश्वास, समृद्धि, प्यार? ब्रह्मांड आपकी चाहतों पर नहीं, आपकी उम्मीदों पर जवाब देता है। आप हर रोज कहते हैं, मुझे समृद्धि चाहिए, मेरे रिश्ते ठीक हो जाए, मुझे मौके मिले, लेकिन भीतर वहां क्या चल रहा है? एक धीमी सी फुसफुसाहट, शायद ये मेरे लिए नहीं है, शायद मैं हमेशा देर कर देता हूं, शायद ये कभी नहीं होगा।
यही चुपचाप उम्मीद आपकी असली तरंग बन जाती है। क्वांटम विज्ञान बताता है, सिर्फ देखने भर से ऊर्जा वास्तविकता में बदल जाती है। इसे ही ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। जिस पल आप किसी चीज को विश्वास और स्पष्टता के साथ उम्मीद करते हैं, वो आकार लेना शुरू कर देती है। तो अब सवाल है, क्या मेरी उम्मीदें मेरी चाहतों के अनुरूप है, या मैं कुछ और चाहता हूं और कुछ और ही मान रहा हूं? यही है वो फासला जिसे आपको भरना है। आपको अपनी उम्मीदों को निश्चितता की तरंग में बदलना होगा। अब ये सिर्फ आशा की बात नहीं रही, ये विश्वास में जीने की बात है। और ऐसा करने के लिए कुछ आसान अभ्यास है जिन्हें आप आज से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आंखें बंद कीजिए, 3 गहरी सांसें लीजिए। कुछ भी कल्पना मत कीजिए, बस महसूस कीजिए कि आपकी जिंदगी वैसी ही है जैसी आप चाहते हैं। महसूस कीजिए, मैं सुरक्षित हूं, मैं पूर्ण हूं, जो चाहिए वो सब मेरे भीतर पहले से है। इस अभ्यास को कभी भी हड़बड़ी या जरूरत की भावना से मत कीजिए। इसे शांति से कीजिए, जैसे सब कुछ पहले से पूरा हो चुका है। दूसरा अभ्यास, अपनी उम्मीदों को लिखिए। हर दिन एक डायरी में लिखिए, मुझे क्या चाहिए, जैसे आर्थिक आजादी। फिर पूछिए, मैं वास्तव में क्या उम्मीद कर रहा हूं? शायद जवाब आए, ये मुश्किल है, शायद मुझसे न हो। अब एक नया निर्णय लिखिए, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये रोजाना का चिंतन आपकी छुपी हुई शंकाओं को उजागर करेगा और धीरे धीरे उन्हें बदलने लगेगा। अब तीसरा अभ्यास है, ऑलरेडी देयर रिचुअल। दिन में सिर्फ 5 मिनट ऐसे जिए जैसे आप पहले से ही उस जीवन में हैं जिसकी आपने कल्पना की थी। जैसे वो इंसान बोलता है वैसे ही बोलिए, जैसे वो फैसले लेता है वैसे ही निर्णय लीजिए, जैसे वो सोचता है वैसे ही सोचिए। ये कोई नाटक नहीं है, ये ऊर्जा का प्रशिक्षण है। चौथा अभ्यास, सोने से पहले ऑडियो रिप्लेसमेंट। जब आप नींद में जाने ही वाले हो, तब अपने अवचेतन मन को दोबारा प्रोग्राम कीजिए। गहरी सांसें लें और कुछ वाक्य कहें जैसे, मैं तैयार हूं पाने के लिए, मुझे अब कोई प्रमाण नहीं चाहिए, मैं पहले से ही उस ऊर्जा के साथ जुड़ चुका हूं। ये साधारण आदत धीरे धीरे आपके भीतर की संरचना बदल देगी। पांचवा अभ्यास, मांगना बंद करें, घोषणा करना शुरू करें। अब से ये न कहें मुझे ये चाहिए, कहें ये मेरा है, मैं इसके लिए बना हूं। यही मेरा स्वाभाविक रास्ता है। जब आप घोषणा करते हैं तो आप ब्रह्मांड के सामने एक अंतिम निर्देश भेजते हैं कि अब आप तैयार हैं। इन अभ्यासों को अपनाइए और देखिए कैसे आपकी उम्मीद एक स्थायी वास्तविकता में बदलने लगती है। अब तक आपने जाना कि आपकी तरंग, आपकी पहचान और आपकी उम्मीदें ही आपकी वास्तविकता को आकार देती है। लेकिन एक अंतिम रहस्य अभी बाकी है। वो है जब आपने सब कुछ कर लिया हो, जब आपने कल्पना की, अभ्यास किया, घोषणा की, ऊर्जा से जुड़े, उसके बाद असली चमत्कार तब शुरू होता है जब आप छोड़ना सीखते हैं। हाँ, छोड़ना, समर्पण। ज्यादातर लोग सोचते हैं अगर मैं और जोर से कोशिश करूं और सोचूं और योजना बनाऊं तभी सब ठीक होगा। लेकिन सच्चाई यह है, जब आप कुछ पाने की ज्यादा कोशिश करते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक संकेत भेज रहे होते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मैं कमी में हूं। और ब्रह्मांड फिर उसी कमी का उत्तर देता है। तो समर्पण का असली अर्थ क्या है? इसका मतलब हार मानना नहीं है, ये छोड़ने या थक जाने की बात नहीं है। समर्पण एक ऊर्जात्मक बदलाव है, जहां आप सब कुछ कंट्रोल करने वाले व्यक्ति से एक ऐसे माध्यम बन जाते हैं जो प्रवाह में है। ये वो अवस्था है जब आप परिणाम को जबरदस्ती नहीं करते, बल्कि उस उच्च बुद्धिमत्ता पर भरोसा करते हैं जो पहले से काम कर रही है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सभी कर्तव्यों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन या कर्म को त्याग दो, इसका मतलब है डर, संदेह और परिणाम से चिपके रहना छोड़ दो।
सच्चा समर्पण कहता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन परिणाम को पकड़कर नहीं बैठूंगा। आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते को खुला छोड़ देते हैं। यही है दिव्यता का संतुलन, कर्म और समर्पण का। तो हम समर्पण को वास्तव में कैसे जी सकते हैं? ये सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक दैनिक अभ्यास है, एक ऐसा रूप जिसे आप बार बार चुनते हैं। आइए जानते हैं कुछ गहरे तरीके जिससे आप इसे रोजमर्रा में अपना सकते हैं। पहला, कर्मयोग। हर दिन एक छोटा सा कार्य ले, जैसे खाना बनाना, चलना, काम करना, और इस भावना से कीजिए, मैं नहीं कर रहा हूं, ये मुझसे हो रहा है। इससे आप धीरे धीरे परिणाम से लगाव छोड़ना सीखते हैं और भरोसे में बदलते हैं। दूसरा, रोजाना समर्पण की घोषणा। हर सुबह या रात एक सरल प्रार्थना कीजिए, हे ब्रह्मांड, मैं अपनी मंशा को स्पष्ट रूप से भेज रहा हूं, लेकिन परिणाम को तुम्हारे हवाले करता हूं। जो भी आएगा मैं उसे शिक्षक मानकर स्वीकार करूंगा, क्योंकि तुम जानते हो मेरे लिए क्या सही है। मैं बस महसूस कर सकता हूं। ये एक बदलाव है, कंट्रोलर से विश्वास करने वाले की ओर। तीसरा, कैसे और कब छोड़ दो। हर बार जब आप सोचने लगे ये कब होगा, कैसे होगा, समझ जाइए आप फिर से कंट्रोल की सीट में आ गए हैं। अब अपनाइए ये मंत्र, मैं रास्ता नहीं चुनता, मैं ऊर्जा के साथ प्रवाहित होता हूं। यही है समर्पण का निवास। चौथा, डर के बजाय विश्वास से क्रिया करें। जो कदम जरूरी है उठाइए, लेकिन डर से नहीं, भरोसे से कार्य कीजिए, ये जानते हुए कि परिणाम पहले से बन चुका है, आप सिर्फ उसके साथ सामंजस्य बिठा रहे हैं। पांचवा, जोर लगाने के बजाय बहने की कोशिश करें। अगर कुछ काम नहीं कर रहा है तो रुकिए, उसे जबरदस्ती मत कीजिए। खुद से पूछिए, क्या मैं इस परिणाम को जोर से खींचने की कोशिश कर रहा हूं, या मुझे इसकी ऊर्जा में सहजता से बहना चाहिए? छठा, ये रोज का संकल्प बनाइए, मैं पहले से ही सामंजस्य में हूं। हर सुबह खुद से कहिए, मैं प्रवाह में हूं, मुझे प्रक्रिया पर भरोसा है, मैं पीछा नहीं कर रहा, मैं आकर्षण कर रहा हूं, मैं तैयार हूं। मुझे किसी चीज को पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं है। समर्पण तब होता है जब आप अपनी ही रचना में बाधा डालना बंद कर देते हैं और सहजता से उसमें प्रवेश कर जाते हैं। अब तक आपने बहुत कुछ सुना, लेकिन अब समय है उसे महसूस करने का, क्योंकि हर चीज, आपकी चाहत, आपकी ऊर्जा, आपकी उम्मीद, आपका समर्पण, सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे, याद दिलाने के लिए कि आप इस संसार में कुछ पाने नहीं आए थे। आप यहां सिर्फ ये याद करने आए थे कि आप पहले से ही क्या है। आप कोई मामूली प्राणी नहीं है जो ब्रह्मांड से कुछ मांग रहा है। आप ही स्रोत है, आप ही वो कंपन है, आप ही वो जीवित संकेत है जो कह रहा है अब चेतना जाग चुकी है। आप कोई खाली पात्र नहीं है जिसे भरा जाना है, आप वो लहर है जो सृष्टि को आकार देती है। दुनिया ने आपको सिखाया तुम्हें कुछ बनना है, लेकिन सच्चाई ये है कि आपको सिर्फ वो याद करना है जो आप हमेशा से थे। जिस पल आपके विचार, दिल और शरीर एक लय में आ जाते हैं, एक सामंजस्य में, उसी पल दुनिया बदलने लगती है। क्यों? क्योंकि अब ब्रह्मांड आपकी आज्ञा नहीं सुन रहा, वो आपकी स्थिति को प्रतिबिंबित कर रहा है। ब्रह्मांड आपके शब्द नहीं सुनता, वो आपकी स्थिति पढ़ता है, वो कंपन की भाषा में बोलता है। तो अब सवाल ये नहीं कि मैं क्या चाहता हूं, असली सवाल है क्या मैं तैयार हूं वो बनने के लिए जो मैं पहले से हूं। आप कोई खोजी नहीं है, आप ही स्रोत है, आप ही कारण है, आप ही संकेत है, आप नई संभावनाओं की शुरुआत है। आप वही बदलाव है जिसे आप पहले बाहर देखना चाहते थे। अगर इन शब्दों ने आपके भीतर कुछ जगा दिया है तो ये केवल एक और वीडियो नहीं था, ये एक संकेत था। आपकी जिंदगी की दिशा में एक बदलाव था। अब सवाल ये नहीं है आप क्या जानते हैं, बल्कि क्या आप तैयार है बदलने के लिए। अगर जवाब हाँ है तो इसे बोलिए, इसे घोषित कीजिए। समृद्धि,
क्योंकि जिस पल आप बोलते हैं, ब्रह्मांड सुनना शुरू करता है। इस संदेश को अपने परिवार और उन लोगों के साथ साझा कीजिए जो अब भी चाहत की ऊर्जा में फंसे हैं और पूर्णता में लौटने के लिए तैयार हैं। और अगर आप इस प्राचीन ज्ञान में और गहराई तक जाना चाहते हैं तो विवरण में बताए गए पुस्तक को पढ़ना आपका अगला कदम हो सकता है। और अगर आप ऊर्जा, जागरूकता और उपस्थिति के माध्यम से दौलत और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए तैयार हैं, तो अगला वीडियो आपका इंतजार कर रहा है। अब आप तैयार हैं, बस संकेत भेजिए।